दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कोई लेना देना नहीं होना, इसका अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इसका अंग्रेजी होता है डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद या डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद। दोस्तों, डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी का वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आई, वी, यू या दे में से कोई एक होगा। उसके बाद हमें डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करना है। उसके बाद यदि वाक्य में अदर वर्ड आता है तो हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि उसके बाद कोई सेंटेंस आता है तो हमें सेंटेंस का प्रयोग करना है। दोस्तों, जब हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं हो करके सामान्य सेंटेंस बनेगा। यानी कि सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमें एक्शन का प्रयोग करना है। दोस्तों, हमने उदाहरण के रूप में यहाँ वाक्य लिया है, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना है आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि डूअर के रूप में आई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग हुआ है और उसके बाद अदर वर्ड यू का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी वाक्य बना आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, हमारा अगला वाक्य है तुम क्या करते हो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य है आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद व्हाट यू डू। दोस्तों, यहाँ पर डूअर के रूप में आई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग किया है। उसके बाद क्या के लिए हमने व्हाट का प्रयोग किया है और उसके बाद सामान्य वाक्य का नियम लागू करते हुए हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने एक्शन डू का प्रयोग किया है। इस प्रकार से तुम क्या करते हो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद व्हाट यू डू। डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हमें ही, शी, इट या नाउन में से कोई एक प्राप्त होगा। उसके बाद हमें डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करना है। उसके बाद यदि वाक्य में अदर वर्ड आता है तो आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है, या कोई सेंटेंस आता है तो आपको सेंटेंस का प्रयोग करना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने हिंदी वाक्य लिया है उसका तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं है। इसका अंग्रेजी अनुवाद है ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग किया है। उसके बाद अदर वर्ड यू का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से उसका तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, हमारा अगला वाक्य है गोपाल का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो। दोस्तों, गोपाल का इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए हमने अंग्रेजी बनाया है गोपाल डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद। उसके बाद कहाँ के लिए हमने वेयर का प्रयोग किया है। उसके बाद तुम जाते हो के लिए सामान्य नियम को अपनाते हुए हमने यू सब्जेक्ट का प्रयोग किया है।
उसके बाद हमने गो इस एक्शन वर्ड का प्रयोग किया है। दोस्तों, इस वाक्य में गोपाल यह नाउन है। इस तरह से गोपाल का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो। इसका अंग्रेजी वाक्य बना गोपाल डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद वेयर यू गो। डजंट कोई लेना देना नहीं था, इसका अंग्रेजी होता है डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद। यानी कि यदि आपका वाक्य भूतकाल से संबंधित है, यानी कि पास्ट टेंस का है, तो आपको डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद को लेकर के जो हमारा अंग्रेजी वाक्य होगा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नाउन में से कोई एक प्राप्त होगा। उसके बाद हमें डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करना है। उसके बाद वाक्य में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, या सेंटेंस आता है तो हमें सेंटेंस का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे हमने वाक्य लिया है उदाहरण के रूप में, तुम्हारा मेरे से कुछ लेना देना नहीं था। यू डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। यहाँ पर डूअर के रूप में यू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग किया है। उसके बाद अदर वर्ड मी का प्रयोग किया है। इस तरह से तुम्हारा मेरे से कुछ लेना देना नहीं था, इस हिंदी का अंग्रेजी वाक्य बना यू डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। दोस्तों, अगला वाक्य है इसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। दोस्तों, यहाँ इसका से मतलब है इस चीज़ का उससे कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए हमने इसका इस डूअर के लिए दिस का प्रयोग किया है। हमारा अंग्रेजी वाक्य बना है दिस डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद डैट। यहाँ पर डूअर के रूप में दिस का प्रयोग किया गया है। उसके बाद डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अदर वर्ड डैट का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इसका उससे कुछ लेना देना नहीं था, इस हिंदी का अंग्रेजी वाक्य बना दिस डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद डैट। दोस्तों, कोई लेना देना नहीं होगा, इसका अंग्रेजी होता है विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद। यानी कि यदि आपका वाक्य भविष्यत काल से संबंधित है, फ्यूचर टेंस से संबंधित है, तो आपको विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन या इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अगर डूअर है तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग होगा। उसके बाद वाक्य में अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड का प्रयोग करना है, या फिर सेंटेंस आता है तो सेंटेंस का प्रयोग करना है। दोस्तों, उदाहरण के रूप में हमने वाक्य लिया है मेरा तुम्हारे पोशाक से कुछ लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अदर वर्ड के लिए हमने योर ड्रेस का प्रयोग किया है। दोस्तों, ड्रेस को हम हिंदी में पोशाक बोलते हैं। दोस्तों, अगला वाक्य है
तुम कहाँ जाते हो इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होगा। आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद वेयर यू गो। यहाँ पर हमने कहाँ के लिए वेयर का प्रयोग किया है, उसके बाद सामान्य नियम के अनुसार पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद हमने एक्शन वर्ड गो का प्रयोग किया है। इस प्रकार से तुम कहाँ जाते हो इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होगा, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद वेयर यू गो। दोस्तों, उपर्युक्त नियम को अपनाते हुए हमने कुछ अन्य वाक्य भी बनाए हैं। हमारा अगला वाक्य है, उसका इससे कुछ लेना देना क्यों नहीं है। यह एक इंट्रोगेटिव वाक्य के साथ साथ नेगेटिव वाक्य भी है और इस इंट्रोगेटिव वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जिस इंट्रोगेटिव वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर उसका इससे कुछ लेना देना क्यों नहीं है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होगा। उसके बाद डजंट का प्रयोग होगा यदि हम डज और नॉट को साथ में लिखते हैं तो। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग होगा। उसके बाद अन्य वर्ड दिस का प्रयोग होगा। इस तरह से उसका इससे कुछ लेना देना क्यों नहीं है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना वाई डजंट ही हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। अगला वाक्य है, क्या उसका इससे कुछ लेना देना है। यहाँ उसका से मतलब है उस चीज़ का तथा इससे मतलब है इस चीज़ से। दोस्तों, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अतः इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले प्रयोग करना होता है और उसके बाद डैट का प्रयोग करना होता है। इस तरह से हमने क्या उसका इससे कुछ लेना देना है, इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया है डज डैट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद डूअर डैट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैव एनीथिंग टू डू विद का प्रयोग हुआ है और अदर वर्ड के रूप में दिस का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगला वाक्य है, मुझे क्या करना चाहिए इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस वाक्य में सजेशन दिया गया है, इसलिए हमें इस वाक्य को बनाने के लिए शुड का प्रयोग करना होगा। इस वाक्य को बनाते हुए मैंने सबसे पहले बनाया है तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने वाट आई शुड डू का प्रयोग किया है। क्या के लिए हमने वाट का प्रयोग किया है, उसके बाद डूअर आई का प्रयोग किया है, उसके बाद शुड यह मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है, उसके बाद मेन वर्ड डू का प्रयोग किया गया है। इस तरह से वाक्य बना यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद व्हाट आई शुड डू। दोस्तों, अगला वाक्य है यह मेरा निर्णय है, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। इट्स माई डिसीजन, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, उपर्युक्त वाक्यों को हम अन्य नियम को लागू करते हुए भी बना सकते हैं। अन्य वाक्यों को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, हम उसको अब जानेंगे। दोस्तों, यदि आपका वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है तथा आपके वाक्य का सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हैज़ नथिंग टू डू विद का प्रयोग करना है और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे यदि आपके वाक्य में अदर वर्ड आता है तो, नहीं यदि सेंटेंस आता है तो आप सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आपका वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं है तो आप डूअर का प्रयोग करते हुए डूअर के बाद हैव नथिंग टू डू विद का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आपका वाक्य भूतकाल से संबंधित है, पास्ट टेंस का है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के होने पर आप सब्जेक्ट के बाद हैड नथिंग टू डू विद का प्रयोग करेंगे। यदि आपका वाक्य फ्यूचर टेंस से संबंधित है तो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के होने पर आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको विल हैव नथिंग टू डू विद का प्रयोग करना है और उसके बाद यदि अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, यदि कोई सेंटेंस आता है तो आप सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इस नियम को अपनाते हुए हमने अगला वाक्य बनाया है, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, यह वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है और इस वाक्य में आई यह डूअर है और यह डूअर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित नहीं है, इसलिए हैव नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए हमने मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, दूसरा वाक्य है, तुम क्या करते हो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, यह वाक्य भी वर्तमान काल से संबंधित है तथा इस वाक्य में सब्जेक्ट आई है और यह आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित नहीं है, इसलिए हमने हैव नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है, आई हैव नथिंग टू डू विद और उसके बाद तुम क्या करते हो इसके लिए लिखा है व्हाट यू डू। इस प्रकार से तुम क्या करते हो, इस प्रकार से तुम क्या करते हो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना, आई हैव नथिंग टू डू विद व्हाट यू डू। अगला वाक्य है, उसका तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद यू। गोपाल का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो, गोपाल हैज़ नथिंग टू डू विद वेयर यू गो। दोस्तों, हैड नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए हमने दो वाक्य बनाए हैं। इसमें पहला वाक्य है, तेरा मेरे से कुछ लेना देना नहीं था, यू हैड नथिंग टू डू विद मी। अगला वाक्य है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं था, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट। दोस्तों, आगे के दो वाक्य हमने विल हैव नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए बनाया है। अगला वाक्य है, मेरा तुम्हारे पोशाक से कुछ लेना देना नहीं होगा, आई विल हैव नथिंग टू डू विद योर ड्रेस। तुम कहाँ जाते हो, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होगा, आई विल हैव नथिंग टू डू विद वेयर यू गो। आगे के कुछ वाक्य भी हैज़ नथिंग टू डू विद एवं हैव नथिंग टू डू विद का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों, 9वां वाक्य है, उसका इससे कुछ लेना देना क्यों नहीं है, व्हाई हैज़ ही नथिंग टू डू विद दिस। अगला वाक्य है, क्या उसका इससे कुछ लेना देना है, डज दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। 11वां वाक्य है, मुझे क्या करना चाहिए,
इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद व्हाट आई शुड डू। दोस्तों, अंतिम वाक्य है, यह मेरा निर्णय है, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे।